गणगौर की पूजा गुणों के बिना अधूरी मानी जाती है। गणगौर पूजने के लिए हमारे यहाँ इन गुणों का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं या जिन्होंने उद्यापन नहीं किया होता है, उसे एक जने को पूजने के लिए इनमें 16 गुणों की ज़रूरत होती है। और जिन्होंने गणगौर का उद्यापन कर दिया है, उन्हें इनमें से 8-8 गुणों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जो भी गणगौर पूजता है, उन्हें ये गुणे ज़रूरी बनाने पड़ते हैं। हाँ, पर ये गुणे बनाने में जो इनका तरीका है, सबका अलग-अलग होता है। कई लोग इन्हीं गुणों को मैदा से बनाते हैं और ऊपर से इनमें चाशनी लगा देते हैं। तो कई लोग इन्हें कच्चे बनाते हैं, मतलब कि इन गुणों को बनाकर उबाल लेते हैं और उबालने के बाद इनमें घी शक्कर मिला दिया जाता है। और इसी तरह से इसमें ये दूसरी तरह के गुणे बनते हैं, जिनकी जो बनावट है ये अलग है। मतलब ये सबसे पहले जो गुणे बनाए जाते थे, बहुत पहले परंपरागत तौर पर, तब इसी शेप में गुणे बनाकर तैयार कर लिए जाते थे। तो आज जो मैं आपको गुणे की रेसिपी बताने वाली हूँ, वो आटे के मीठे वाले गुणों की रेसिपी बताने जा रही हूँ। साथ ही गणगौर माता को विदा करने के टाइम हमें शाम के टाइम गणगौर माता के साथ ये पपड़ी और थोड़े मीठे शक्करपारे भी देने होते हैं, जिसे हम गणगौर माता की कोथली बोलते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को तैयार किया जाता है। तो आज मैंने किस तरह से बनाए हैं आटे के मीठे गुणे, इसकी रेसिपी बताती हूँ। इससे पहले वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि ये मेरे वीडियोज़ है आपके पास आते रहे। तो मीठे गुणे बनाने के लिए हमें यहाँ पर ले लेनी है चीनी। और चीनी को हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे घोल लेते हैं। चीनी गुणे बनाने के हिसाब से ले लीजिए, आपको जितनी लेनी है। तो मुझे यहाँ थोड़े ही गुने बनाने हैं, तो मैंने यहाँ 1 कटोरी लिए। इसमें भी काफ़ी सारे गुने बनकर तैयार हो जाएंगे। चीनी को घोलने के लिए हमें इसमें आधा ही गिलास पानी डालना है, ताकि गुणों में जो मिठास है वह अच्छे से आ जाए और चीनी भी अच्छे से जल्दी से घुल जाए। इसके लिए हमें इस चीनी में पानी डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म होने से चीनी को जो मेल्ट होने में आसानी होती है, जल्दी से घुलकर तैयार हो जाती है। इस तरह से चीनी घोल लेने के बाद हमें जितने गुने बनाने हैं, हमको उतना आटा ले लेना है। गुणे केवल गणगौर की पूजा में ही नहीं, इन्हें आप बाद में भी खा सकते हैं। ये अच्छे लगते हैं, टेस्टी होते हैं और ये 15-20 दिन तक ख़राब भी नहीं होते। तो आप इन्हें आराम से बना सकते हैं और बच्चों को इसे बाद में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आटा ले लेने के बाद हमें इसमें मिला लेना है थोड़ा सा मोयन, ताकि ये जो गुणे हैं वो सॉफ्ट हो जाए, कुरकुरे हो जाए। पर ध्यान रहे, गुणों में जो मोयन डालते हैं वो ठीक ठीक ही डालें, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि गुणे बनाते समय बिखर जाए। तो इसमें देखिए, मैंने इस 1 कटोरी में से आधी कटोरी ही जो डाला है मोयन, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मतलब कि इसमें इतना मोयन डाल लेना है। इतना मोयन डाल लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये पूरा जो मोयन है अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद जो हमने चीनी घोली थी इसमें पानी में, इससे हमें इसका टाइट टाइट आटा लगा लेना है। आटा बिल्कुल लूज़ नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट लगाएंगे तो जो गुणे हैं उनमें कुरकुरापन आएगा। अगर आटा लूज़ हो जाता है तो गुणे सॉफ्ट बनते हैं, खाने में इतने अच्छे नहीं लगेंगे। टाइट आटे से बनाए हुए गुणे होते हैं, उनमें जो है कुरकुरापन ज़्यादा अच्छा बना रहता है। तो अब इसके लिए हमें ले लेनी है आटे की छोटी छोटी लोइयाँ। जिस तरह से हम रोटी आदि बनाते हैं, तो उस तरह से इतनी बड़ी लोई लेकर इसे थोड़ा बेल लेंगे। बेलने की साइज है जो ठीक ठीक रखेंगे, इसे मोटा नहीं रखेंगे, थोड़ा पतला। मतलब कि जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं घर में, लगभग इसकी मोटाई उतनी ले लेनी है। और उतना बनाने के बाद इसे इस तरह से काट लेंगे लंबी स्ट्रिप में। और काटने के बाद जो ये साइड वाले किनारे हैं, इसे हमें हटा देना है, ताकि इसकी शेप है जो अच्छे से आ जाए। इसके जो आगे पीछे का जो पार्ट है, इसे भी हम हटा देंगे और इसकी बिल्कुल बराबर शेप करके इन गुणों को हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से करने के बाद ये जो रिंग फिंगर वाले जो गुणे हैं वह उस तरह से बन जाएंगे। इसे हमें उंगली में चारों तरफ लपेट लेना है और इसे अच्छे से दबा देना है, ताकि ये गुणे उबालने के तलने के बाद खुले नहीं। तो इनका ध्यान रखें कि इनका जॉइंट है वो हमें अच्छे से जोड़ देना है। तो इस तरह से
ये रिंग वाली शेप के जो गुणे हैं ये बनकर तैयार हो जाते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हमें इन्हें सभी गुणों को बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए कितने बनाने में भी ये बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये जो दूसरे गुणे हैं ये परंपरागत शेप वाले जो बहुत पहले हमारे दादी नानी के ज़माने में बना करते थे, उस शेप वाले गुणे भी बनाकर आपको मैं बता रही हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आटे की थोड़ी-सी छोटी-छोटी लोइयाँ लीजिए और इस तरह से दबा दीजिए, तो इस तरह से भी ये गुणे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये इन वाले गुणों को भी कई लोग खाली उबाल कर इसमें घी बूरा मिलाकर तैयार करते हैं और कई लोग इसे फ्राई करके बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पक्के गुणे ही बनाते हैं, मतलब कि तलने के बाद फ्राई करते हैं। तो मैं इन गुणों को अभी इसमें फ्राई कर लूँगी रिफाइंड ऑयल में। जैसे कि हम मठरी आदि बनाते हैं, उसी तरह से हमें इन गुणों को भी मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेना है। आँच हमें गैस की मीडियम ही रखनी है ताकि गुणे अच्छे से पक भी जाएँ और उनमें अच्छा कुरकुरापन आ जाए। अगर गैस की फ्लेम तेज़ होगी तो ये ऊपर से जल जाएँगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रह जाएँगे, तो इनमें कुरकुरापन नहीं आएगा। ये कुरकुरे होते हैं तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है और इसमें धीमी-धीमी आँच में अच्छे से पका लेना है। तो ये गुणे हम खाते हैं तो वैसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसे कोई भी खा सकता है पूजा के बाद। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सारे गुणे हैं इन्हें निकाल कर रख लेना है। इन्हें बनाने में भी आराम से बनता है। देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर के हो गए हैं, तो इन्हें गोल्डन कलर का होने के बाद हमें इन्हें निकाल लेना है। सारे गुणे इस तरह से हम निकाल कर रख लेंगे। बाकी के जो ये दूसरे वाले गुणे हैं हम इन्हें भी इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे और इन्हें भी हम तैयार कर लेंगे। तो किस तरह की लगी आज आपको हमारे राजस्थान में गणगौर पूजने वाले गुणों की रेसिपी, मुझे ज़रूर बताएं। और आपके यहाँ गणगौर पूजते हैं तो किस तरह के गुणे बनाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं, क्योंकि गुणे मैंने जैसा कि बताया 3-4 तरह से अलग-अलग बनाए जाते हैं। कईयों के यहाँ से तो पियर से भी बहुत सारे गुणे लेकर आए जाते हैं जब नवविवाहित की यहाँ पर पहली गणगौर पूज रही होती है। तो देखिए किस तरह से तैयार हो गए हैं ये दोनों तरह के शेप वाले गुणे। ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें।